जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। आपने पूछा था कि टाइम इन और टाइम आउट और उसके साथ जो है ना उसका कितना टाइम बनता है और उसकी सैलरी वगैरह के लिए। तो मैं अभी शुरू करता हूँ। ये यहाँ पे स्टार्ट मेनू में आए और यहाँ पे स्टार्ट मेनू में आए या जहाँ पे आपका एक्सेल की फाइल जो है ना वो पड़ी हुई है, वहाँ से न्यू फाइल आपने चूज़ कर लेनी है। और उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट पे जो हम लिख देते हैं इसको डेट। पहला कॉलम आ गया डेट का, दूसरा कॉलम आ गया हमारा टाइम इन और उसके बाद आ गया टाइम आउट। ये आउट हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारा आ गया वर्किंग टाइम। मैं इसका नाम दे देता हूँ वर्किंग टाइम का। अलबत्ता ये इसको प्रॉपर जो है ना वो वर्ड जो भी उसको देना चाहें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ डेट पे। डेट को इसके मुख्तलिफ़ फार्मेट्स होते हैं कि हम कौन सा फार्मेट जो है ना इसको चूज़ करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ डेट पे और इस पे मैं ये चूज़ कर लेता हूँ ये वाला फार्मेट कि पहले उसकी डेज़ मतलब डेट आएगी 14, 15, उसके बाद महीना आ जाएगा, उसके बाद साल शो करेगा। तो मैं इसको ये वाला फार्मेट जो है ना इसको शो कराता हूँ। ये आ गया एक से छोड़ के ना फर्स्ट पे जो है ना वो ये यहाँ तक मैं इसको यही वाला जो है ना वो दोबारा मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। वो जो फार्मेट मैंने अभी बताया है, ये डेट पे चले जाएंगे, इसको ये वाला चूज़ करना है। ओके कर दिया। अब मैं इसको चेक करता हूँ कि ये फर्स्ट जनवरी और 21 कर देता हूँ। तो ये देखते हैं ये क्या आता है। यहाँ पे है 1/11/21। अब ये देखें ये हो गया है। मतलब स्लैश नहीं देनी, ये जो है ना अपने एक डैश है उसको जो है ना हमने सिलेक्ट करना है। तो इसको यहाँ पे जब ये जमा का निशान आ जाता है कोने पे रखते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको दबा के थोड़ा सा नीचे ले आऊँगा। ये आगे जो है ना ये मैं इसको 31 तक कर देता हूँ। ये मैं लैपटॉप से काम कर रहा हूँ और लैपटॉप है जी जनाब मेरा थोड़ा सा पुराना, और वैसे भी मैंने लैपटॉप पे काम बहुत ही कम किया है, इस वजह से ये स्पीड मेरी जो है ना वो काम करने की लैपटॉप पे इतनी नहीं है। अच्छा जी, ये हमारी डेज़ हो गए। मिसाल के तौर पर आप पूरे महीने के जो है ना हमने चूज़ कर लिए। यहाँ पे मैं लिखूँगा टाइम इन कि किस टाइम पे मैं आया। उसका ये है कि ना मैं लिखूँगा यहाँ पे मिसाल के तौर पर मेरा टाइम है 8:30 पे मैं इन होता हूँ, तो 08 और कीबोर्ड में पी के बिल्कुल नीचे एक सेमीकोलन और कॉलन का ऑप्शन होता है, वो मैं शिफ्ट दबा के उस पे प्रेस करूँगा। जो 2 नुक्ते होते हैं और एक नुक्ते के नीचे कामा होता है, शिफ्ट दबा के मैं उसको प्रेस करूँगा तो ये डबल डॉट आ जाएंगी। और इसको मैं 8:30 कर देता हूँ। और आगे जो है ना इसको मैं AM PM भी कर सकता हूँ। अगर ऐसा नहीं करना, मिसाल के तौर पर ऐसा नहीं होता, तो एक तरीका इसका ये भी है कि मैं इसको यहाँ से
पहले इसको जहाँ तक मैंने वो करना है, ये इसको मैं यहाँ पे टाइम इन टाइम आउट वाला जो है ना AM और PM कर देता हूँ। यहाँ पे टाइम पे जाएंगे और इसको मैं कर देता हूँ ये वाला, कोई भी हम इसको दे सकते हैं, ये वाला फॉर्मेट मैं इसको दे देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे 08 शिफ्ट दबा के कॉलन और 30 कर देता हूँ और उसके बाद मैं दूसरे पे चले जाता हूँ। यहाँ पे टाइम आउट है। अब ड्यूटी मिसाल के तौर पर जिस ड्यूटी है, अगर दोपहर के 11 बजे मतलब है सुबह 11 बजे के बाद आप जो है ना आउट हो रहे हैं, तो उसका ये है कि आप करें मतलब है जो है ना 12 को कर दें, आप जो है ना वो 24 कर दें और सॉरी 12 कर दें। और उसके बाद जो 1 है मतलब 1 बजे दोपहर का है उसको 13 कर दें और दोपहर के 2 हैं तो उसको 14 कर दें, फिर इस सीरियल से। अब मैं मिसाल के तौर पर शाम के जो है ना शाम के 5 बजे जो है ना वो आउट होता है, या 4 साढ़े 4 बजे आउट होता है कोई, तो यहाँ पे करेंगे 04 शिफ्ट दबा के स्लैश और इसको मैं 30 कर देता हूँ। तो इसके बजाय इसके के 430 यहाँ पे करूँ, मैं करूँगा 16 30, ये इस तरह से करेंगे तो ये 4 PM हो जाएगा। ये 16 क्या है, ये PM उसने उठा लिया। अब मैं इसका जो है ना वो टाइम इन मतलब वर्किंग टाइम मेरा कितना हो गया, ड्यूटी टाइम इसको मैं कह सकता हूँ, ड्यूटी टाइम या वर्किंग टाइम मैंने कितना काम किया है। तो यहाँ पे मैं इज़ इक्वल टू और उसके बाद मैं इसको और उसके बाद माइनस और ये टाइम इन इज़ इक्वल टू टाइम आउट का कॉलम और माइनस टाइम इन का कॉलम, इंटर दबाऊंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास जो है ना टाइम। ये AM और PM को कर लेते हैं, इसके बाद ही उसको जो है ना मैं अब इसका फार्मूला जो मैंने लगाया है, मैंने इसका फार्मूला नीचे जो है ना इसको लगा देता हूँ। अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं इसको, ये मैं इसको AM PM का भी देख लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं दूसरे दिन जो है ना वो 8:15 पे गया हूँ, तो मैं यहाँ क्या करूँगा 08 शिफ्ट दबा के वही P के नीचे जो सेमीकोलन कॉलन का ऑप्शन है उसमें 8:15 पे जो है ना वो मैं इन किया और आउट जो है ना वो मैंने 4 बजे किया, या 4:20 पे मैं आउट हो गया। तो मैं यहाँ पे कर दूँगा 16 और 20, तो ये 4:20 हो गया। अब उसके बाद अगले दिन मैं गया 8:45 पे सुबह, तो 08 और ये कॉलन का ऑप्शन, उसके बाद 45 लिख दिया, टाइप कर दिया। उसके बाद जो है ना अब मैं कर देता हूँ आउट में कर देता हूँ इसको जो है ना 4:35 पे, तो 16 सेमीकोलन और 35 में कर देता हूँ। ये 16 की बजाय 15 हो गया, तो मैं यहाँ से इसको जो है ना 15 कर दूँगा। ये 16 की जगह 15, तो मैंने 16 सही कर देता हूँ इसको। तो ये देखें ये इस तरह से हो जाएगा। अच्छा जी, अब मैं जो है ना इसको ये सारे के सारे मिसाल के तौर पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C करके ना, ये ऐसे समझ लें कि ये मैंने टाइम इन टाइम आउट कर दिया ऐसे, और इसको भी ऐसे कर देता हूँ, इसको भी ऐसे, ये कोई इशू नहीं है, इसको दोबारा कर देता हूँ मैं। ये Ctrl+C किया और इसको मैंने Ctrl+V
ये कंट्रोल वी करते जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे भी मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ और यहाँ पे रह गए 2 तो मैं 2 को सिलेक्ट कर देता हूँ कंट्रोल सी करके ना, कंट्रोल वी, ये हो गया। अब मैं इसको एक डेस्कटॉप पे इसका नाम भी दे देता हूँ भैया जी, टाइम इन टाइम आउट फाइल के नाम से डेस्कटॉप पे रख देता हूँ इसको। अच्छा जी, अब मैं इसका ये AM घंटे जो है ना AM आ रहे हैं, मतलब 8 AM ये नहीं होना चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। चूज़ करने के बाद मैं चला जाता हूँ यहाँ पे ये मोर नंबर्स फॉर्मेट, उसके बाद कस्टम में, कस्टम के बाद ये वाला ऑप्शन जो है ना HMMS, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये सारे जो है ना वो AM वगैरह सिस्टम ख़त्म हो गया। अब ये हो गया पूरे महीने का टाइम मेरे पास। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा टोटल वर्किंग टाइम, या होल मंथ भी कह सकते हैं आप, जो भी यहाँ पे उसको समझ लें। तो मैं यहाँ पे फार्मूला लगाता हूँ अब, सम वाला इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, और ये फर्स्ट वाला कॉलम, उसके बाद मैं इसको जो है ना जहाँ तक मैंने फार्मूला लगाना है, जहाँ तक मुझे टाइम चाहिए वहाँ तक इसको मैं जो चूज़ कर लेता हूँ। ये आ गया जनाब 246 घंटे और 25 मिनट जो है ना वर्किंग टोटल टाइम। यहाँ पे मैं इसको नाम थोड़ा सा टोटल वर्किंग आवर कर देता हूँ, आप जो भी इसमें करना चाहें नाम इसके हिसाब से। अब इसके बाद आपका सवाल था जनाब कि मेरे पास जो है ना टोटल टाइम भी आ जाए, टोटल टाइम के बाद फिर उसकी जो है ना वो पर डे पर घंटे के हिसाब से जो है ना वो सैलरी भी बने। तो इसका तरीका ये है कि यहाँ पे मैं लिखूँगा उसके बाद टोटल, या यहाँ पे मैं कर देता हूँ पर मंथ सैलरी, कि मेरी महीने की कितनी सैलरी है। मिसाल के तौर पर मेरी सैलरी है 30,000 मिसाल के तौर पर समझ लें। तो यहाँ पे मैं करूँगा पर डे सैलरी, पर डे सैलरी निकालूंगा सबसे पहले, पर डे सैलरी इज़ इक्वल टू ये जो महीने की सैलरी है इसके बाद इसको मैं डिवाइडेड बाई 30 पे करते होते हैं। ये 1,000 रुपया मतलब पर डे का आ गया। अब एक दिन की ड्यूटी किसी की 12 घंटे होती है, किसी की 8 घंटे, किसी की 10 घंटे। तो उसके बाद फिर हम घंटों पे मैं डिवाइड करता हूँ कि मिसाल के तौर पर मेरी ड्यूटी 8 घंटे है, तो यहाँ पे मैं जो है ना इसको लिख देता हूँ पर हावर इनकम कह सकता हूँ, इसको लिख देता हूँ मैं फ़िलहाल। तो पर डे सैलरी और डिवाइडेड बाय जितनी घंटे ड्यूटी है, 8 घंटे की ड्यूटी है तो 8 घंटे कर दूंगा, ये 125 रुपये
पर घंटा जो है ना वो मेरी सैलरी बन जाती है। ठीक हो गया। अब मैं कह देता हूँ ये मेरी जो ड्यूटी टाइमिंग है ये वाली, ये 246 घंटे और 25 मिनट हैं, तो इसके जो है ना अमाउंट आनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 125 को मल्टीप्लाई कर दूँगा 246 से। तो यहाँ पे मैं इसको माई सैलरी कर देता हूँ। यहाँ पे मैं वैसे माई सैलरी एज़ पर वर्किंग आवर्स, HOUR आवर्स, मैं इसको यहाँ पे फार्मूला लगा देता हूँ। अब ये इसको थोड़ा सा जो है ये मैं इसको डबल क्लिक थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ इज़ इक्वल टू, ठीक हो गया, इज़ इक्वल टू 246, या इसी को मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, मल्टीप्लाइड, ये मल्टीप्लाइड बाई ये जितनी घंटे मल्टीप्लाइड बाई पर आवर, 1 घंटे के 25 मिनट बनते हैं। ये बनती है 30,802 रुपये .05 पैसा। ठीक हो गया जी। ये आपका जी मेरे दोस्त, मेरे लाले, ये सवाल था आपका, आप पूछ रहे थे, तो ये चीज़ आप देख लें। अभी मैंने ये इसको प्रॉपर प्रेजेंट तो नहीं किया, मैं इसको 1 मिनट आपको थोड़ा सा इसको बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ। इसमें मेरे पास अलग से कीबोर्ड भी नहीं है, ये मैं इसको इस तरह कर देता हूँ और इसको जो है ना मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इसको जो है ना मैं बोल्ड कर देता हूँ और इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, और इसको भी मैं इसको प्रॉपर जो है ना इसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे, मैं मर्ज सेल भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइम इन टाइम आउट डिटेल। ठीक हो गया जी। यहाँ पे आप मंथ भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे 1 की जगह आप जो है ना 2 कर देंगे। ये मैं इसको यहाँ पे जितना भी आप 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, ये वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे टाइम भी चेंज कर देंगे और ये वाली चीज़ जो है ये इसको नहीं छेड़ना आपने। आप अगर चेंज करना चाहते हैं इसको छेड़ेंगे, इसको छेड़ देंगे तो ये ख़ुद ब खुद यहाँ पे ये फार्मूला मैंने लगा दिया है, ये ख़ुद ब खुद बन जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा जो है ना अभी ये मैं इसको दरमियान में ले जाता हूँ और इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इसका मैं कलर दे देता हूँ जी, ये मैं इसको वाइट कर देता हूँ। वाइट नहीं, सॉरी, दूसरा कलर मैंने दिया है। तो ये हो गया भाईजान, ये आपकी जो है ना पर डे या मतलब है जितनी वर्किंग हुई है उस हिसाब से ये काम, मुझे असल में काम था तो इस वजह से ऑफिस वाले सिस्टम पे वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग या वो दूसरा आवाज़ वगैरह रिकॉर्ड नहीं होती, तो ये मैंने कोशिश की है। प्रॉपर प्रेजेंट तो नहीं करा, अलबत्ता मैंने गुजारा एक हो गया है।
ओके जी, आप इसको देख लो, मैं आपको सेंड कर देता हूँ।